मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव मशीन है उसके सबसे बड़े इंजन है। ये बात आपसे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चुनाव को जीतने के लिए हर वक्त उस पर फोकस करते हैं, हर वक्त उस पर ध्यान रखते हैं। और आप याद कीजिए, जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आ रहे थे और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनना तय हो गया था, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रोड शो कर रहे थे, अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे। और अब जब कर्नाटक में चुनाव नतीजे आने वाले हैं तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी क्या है। जो अगला विधानसभा चुनाव है, राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी में मोदी लग गए हैं। और राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो किया और इसके अलावा उन्होंने महाराणा प्रताप पर एक कहानी भी सुनाई है। वो कहानी भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए रोड शो किस तरह का था। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी ना तो द्वारा पहुंचे राजस्थान के, वहां उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने वहां पे जो रैली की, उस रैली में उन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। महाराणा प्रताप के बारे में कई बातें उन्होंने बताई और महाराणा प्रताप कैसे राजस्थान की धरती और पूरे देश के लिए किस तरह से प्रेरणा स्रोत हैं, ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। साथियों, आप लोगों को संभवतः पता हो, उस समय जो महाराणा प्रताप के साथी थे, सहयोगी थे, वो युद्ध भूमि में महाराणा के साथ अपना भी योगदान दे रहे थे। लेकिन इतिहास ने करवट बदली, स्थितियां बदली, लेकिन स्वाभिमानी लोग मुगल सल्तनत के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। और इसलिए उस समय के राणा प्रताप के जो साथी थे, उसमें जो आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़ करके राणा प्रताप को साथ दिया था, उन्होंने अपने प्राण प्रिय धर्म के लिए, अपने प्राण प्रिय महाराणा के लिए या तो मौत चाहिए या तो जीवन भर जूझने का सामर्थ्य चाहिए, ऐसा कह करके फिर से विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर के गुजरात के यहां से सटे हुए इलाके के लोग हो, राजस्थान के हमारी इस आदिवासी धरा के लोग हो, वे लोग यहां से चल दिए थे और निकल करके कुछ लोग महाराष्ट्र गए, कुछ लोग कर्नाटका गए। और उसमें कर्नाटका में आज भी वो गौरव से जीते हैं। उस समाज को वहां के लोग हक्की पिक्की समाज के नाम से जानता है और वो जड़ी बूटियों का काम करते हैं और कई पीढ़ियों से वहां रहते हैं। आज भी राणा प्रताप का गौरव गान करते रहते हैं। इनमें से बहुत सारे साथी
अब अपने काम के लिए जंगलों से जड़ी बूटियां लेकर के सूडान और अफ्रीका के देशों में जाकर के कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यापार करते हैं। ऐसे ही हक्की पिक्की समुदाय के सैकड़ों साथी कुछ सप्ताह पहले सूडान में चल रही लड़ाई में फंस गए थे। बीजेपी की हमारी सरकार इन भाइयों बहनों को सूडान से निकालने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी राजनीति को देखते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, हो हल्ला करना शुरू कर दिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं, दूसरा महाद्वीप, दूसरा देश, चारों तरफ गोलियां चल रही है, बंदूकें चल रही है, बम फूट रहे हैं, आग लगी हुई है, हर तरफ लड़ाई चल रही है और यहां कांग्रेस शोर मचा रही थी इन समाजों के लिए। और उसका परिणाम ये आया कि यहां की चिल्लाहट का पता वहां चलने लगा। अच्छा भाई, कुछ लोग यहां पर है, चलो ढूंढो। अब ये लोग मौत के साये में जीते थे, चुपचाप बाहर लाना था, लेकिन ऐसी कांग्रेस वालों ने गलतियां करके उनका चेहरा जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस ने इस आदिवासी साथियों की जान खतरे में डाल दी थी। और ये क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सूडान में इतनी गोलियां चल रही थी, एक आध को तो लग ही जाएगी, और अगर एक आध को लग गई और वो भी हक्की पक्की आदिवासी भाई को लग गई, फिर तो उनको कर्नाटक के चुनाव में खेल खेलने का मजा आ जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाए, उसी का इंतजार था ताकि फिर मोदी का गला पकड़ सके। लेकिन इस पूरी राजनीति में कांग्रेस एक बात भूल गई। मुझे लगता है अभी भी वो मोदी को पहचान नहीं पाई है। कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए था ये मोदी है, संकट में फंसे एक एक हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। साथियों, मोदी का नुकसान करने के लिए, बीजेपी का नुकसान करने के लिए कांग्रेस देश का नुकसान करने से भी बाज नहीं आती। जब देश में कोरोना महामारी आई, 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, तब भी कांग्रेस ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों को भड़काया। कांग्रेस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो और वो मौके की तलाश में थे कि मोदी की गर्दन कैसे पकड़े। लेकिन मोदी इन लोगों की धमकियां और साजिशों के आगे न झुका है न झुकता है। अगर मोदी झुकता है तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने झुकता है। आप ही मेरे मालिक हैं। साथियों, भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई, अपने लोगों की जान बचाई, इतना ही नहीं, दूसरे देशों को भी मदद की।
मित्रों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इस रैली में एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान का चुनावी एजेंडा सेट करने का काम किया है। मित्रों, जयपुर में बम धमाके हुए थे जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई थी और उस बम धमाके के बाद भी अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट से जो जितने भी आरोपी थे सारे के सारे बरी हो गए। तो इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही प्रमुखता से उठाया कि तुष्टीकरण के लिए जो राजस्थान की सरकार थी उसने केस कमजोर किए। यही वजह है कि जो आरोपी थे वो सारे के सारे बरी हो गए। एक बार जरा आप मोदी जी का यह बयान सुनिए। भाइयों और बहनों, 2 दिन बाद 13 मई को जयपुर बम धमाकों की बरसी है। 2 दिन बाद जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करके आतंकियों ने हमसे अनेकों स्वजन छीन लिए। आज भी उनके परिवार इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि एक ना एक दिन उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वही किया जिसके लिए कांग्रेस कुख्यात रही है। उसका इतिहास कुछ कुख्यात रहा है, उसके कारनामे कुख्यात रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए हमेशा आतंकियों पर नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले कभी भी देश का भला नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।